Everyone, the topic of this presentation is cells of immune system, and the link to this slideshare is attached in the description box and also in the comment box. Let's begin. So कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं? सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: लिम्फोइड सेल्स, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स जैसे कि उनका नाम ही बताता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर. लिम्फोइड सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. उनकी टाइप्स में आते हैं, उनके अंदर आते हैं लिम्फोसाइट्स जो कि आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है: बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती है: मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स. मोनोसाइट ही आगे जाके मैक्रोफेजेस में डेवलप करती है. ग्रैन्युलोसाइट्स के जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. ये तीनों WBC की टाइप है. उसके बाद आती है हमारी डेंड्राइटिक सेल्स एंड मास्ट सेल्स. बिफोर मूविंग हाउ टू नो कि कितने टाइप्स की सेल है, हमें ये पता होना जरूरी है कि उनका प्रोसेस क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो ये सारी सेल्स जो होती हैं वो हिमोटोपोएटिक स्टेम सेल से प्रेजेंट होती हैं. स्टेम सेल्स यहाँ पे लिखा है सेल्फ रिन्यूइंग. वाई? बिकॉज ये अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, ये अपना फॉर्मेशन दोबारा कर सकती हैं. इसीलिए आजकल हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को स्टोर करके रख रहे हैं सो दैट आगे हमारी कोई इंजरी हो तो हमारी स्टेम सेल्स की हमें थेरेपी मिल जाए, जिससे कि हमें रिपेयर हो जाए हमारा ईजिली. स्टेम सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की सेल्स बनाती हैं: माइलॉइड प्रोजेनिटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर. प्रोजेनिटर मीन्स ओरिजिनेट, जो उन्हें ओरिजिनेट करता है. लिम्फोइड प्रोजेनिटर नेचुरल किलर सेल्स बनाता है. उसके बाद वो टी सेल प्रोजेनिटर बनाता है एंड बी सेल्स प्रोजेनिटर बनाता है. इनके अलग अलग क्यों? क्योंकि इनके भी आगे जाके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि TH हेल्पर सेल, TC साइटोटॉक्सिक सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स एंड ऑल्सो डेंड्राइटिक सेल्स. हियर ऑन द अदर हैंड माइलॉइड प्रोजेनिटर भी अलग अलग टाइप की सेल्स बनाता है, जैसे ग्रेन्युलोमोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स आगे जाके मैक्रोफेजेस डेवलप करते हैं. इओसिनोफिल्स प्रोजेनिटर इओसिनोफिल्स करता है. बेसोफिल्स प्रोजेनिटर बेसोफिल्स करता है. मेगा कार्योसाइट्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स डेवलप करते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. एंड एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर जो होता है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC भी डेवलप करता है. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, लिम्फ. तो ये 99% जो होते हैं लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं. 20 to 40% ये WBC को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. ये सर्कुलेट करती हैं ब्लड में भी एंड लिम्फ में भी, और ऑल्सो ये टिश्यू स्पेसिस में भी सर्कुलेट करती हैं. एंड उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये टिश्यू स्पेसिस में जाते हैं उसे हम डायपेडेसिस कहते हैं. टिश्यू स्पेस यानी कि कैपिलरी से निकल के बाहर स्पेस में आ जाना. नाउ लिम्फोसाइट जो होते हैं वो अपने डायमीटर को एनलार्ज कर लेती हैं. पहले वो नॉर्मल साइज के होते हैं, फिर वो अपनी मॉर्फोलॉजी को एनलार्ज कर लेती है बड़ा, जिसमें उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर रेशो बढ़ जाता है. उनकी जो ऑर्गेनेली होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. और एंड आगे जाके जब ये लिम्फोब्लास्ट जो होता है प्रोलिफरेट करता है यानी कि डिवाइड करता है इनटू इफेक्टर सेल की जो हमारा इफेक्ट करेगी यानी कि हमारा एक्शन लेगी, एंड मेमोरी सेल्स जो हमारी मेमोरी रखेगी कि आगे दोबारा अगर वो एंटीजन हमारा अटैक कर रहा है तो वो उस पर ध्यान देगी. टाइप्स में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट जैसे कि हमारा नाम ही इनका बताता है, बी यानी कि बोन मैरो में ये ओरिजिनेट वो मैच्योर होती है, वहीं पे ओरिजिनेट होती हैं. इनके ये क्या करते हैं, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है. इनका फंक्शन होता है कि एंटीजन आए और उसको ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करे और उसको ये रिकोगनाइज करे. जब जो बी सेल्स होती है अगर उसने आज तक कोई भी एंटीजन उसने एनकाउंटर नहीं किया है तो उसे हम नाइव बी सेल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइव बी सेल्स. अब अगर एंटीजन जो हुआ एंटर हुआ बॉडी में तो ये क्या करेगी, इसे रिकोगनाइज कर लेगी. नाउ जब इसका एनकाउंटर यानी कि इसका ये इससे मिल गई एंटीजन से तो ये नाइव नहीं रही. अब ये क्या करेगी, आगे जाके डिवाइड हो जाएगी इनटू इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा इफेक्टर सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करती हैं. एंड हमारी मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो हमारी मेमोरी रखती हैं इम्यूनिटी की. अगर दोबारा उस एंटीजन ने हमारे अटैक किया तो वो सबसे पहले किसको बोलेगी, प्लाज्मा सेल्स को बोलेगी दैट किल इट. मेमोरी सेल्स जो होती हैं उनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, वो ज़्यादातर हमारी पूरी लाइफ स्पैन तक हमारे अंदर रहती हैं. लेकिन जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो कुछ दिन रहते हैं. जितने दिन हमारा एंटीजन रहेगा उतने दिन वो रहेंगे. एंटीजन को मार दिया, उनका काम खत्म हो गया, वो मर जाती हैं. एक प्लाज्मा सेल जो होती है वो कम से कम 2000 एंटीबॉडीज़ बना सकती है. नेक्स्ट इज टी लिम्फोसाइट्स. नाउ टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं जैसे कि उनका नाम ही बता रहा है, टी मीन्स थाइमस. थाइमस यानी कि ये बनती तो बोन मैरो में है लेकिन ये मैच्योर जो होते हैं वो थाइमस में होती हैं. थाइमस जो होता है वो ग्लैंड होता है जो हमारे हार्ट के पास स्टर्नम बोन के पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है. जो टी सेल्स होती हैं इनके अंदर TCR टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि इनके पास एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है CD4 एंड CD8 का, डिफरेंट टाइप का, क्लास 1 एंड क्लास 2, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है इनकी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में. इनमें टाइप्स होते हैं जैसे कि TC सेल्स एंड टी हेल्पर सेल. टी हेल्पर सेल्स के पास जो होता है वो क्लास 2 MHC होता है, CD4. ये क्या करता है, एंटीजन को बाइंड, यहाँ पे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है. फिर ये आगे सिग्नल सेंड करता है TC सेल्स को जिनके पास CD8 होता है. ये CD8 इसका सिग्नल ही देखेगा, अपने आप ये खुद एंटीजन को नहीं करता.
इसने इसका सिग्नल देखा, इसने कहा अरे एंटीजन आ गया है, ये क्या करता है अपनी आगे जाके डिवाइड हो जाता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स में, एंड फिर क्या करता है आगे जाके उस एंटीजन को किल करता है। TH सेल, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो भी आगे जाके डिफरेंट टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, TH1 एंड TH2। TH1 क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज करती है। जब जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल है, उसने यहाँ से अपना एंटीजन देखा, जैसे उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने साइटोकाइंस रिलीज किए। साइटोकाइंस आर द स्मॉल केमिकल्स जो कि आगे जाके दूसरी सेल्स को, किनको, बी सेल्स को एंड टीसी साइटोटॉक्सिक सेल्स को फंक्शन करेगा कि अरे इस एंटीजन को किल करो, इनके अगेंस्ट एक्शन लो। ये वो काम करती हैं। एंड TH2 सेल्स जो होते हैं वो मेनली बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। नाउ TC सेल्स TH सेल के एक्शन पे एक्टिवेट हो जाती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं इफेक्टर सेल्स में, जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। एक डिफरेंट अनदर टाइप की TS सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टी सप्रेसर सेल। जब हमें पता चल गया इसने बहुत सारी हमारी TC सेल्स की जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है इस एंटीजन को मारने के लिए। जैसे ही एंटीजन मर जाता है तो अब इस इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप करना भी तो ज़रूरी है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप करने के लिए हमारी बनती है TS सेल्स, जो कि इन TC सेल्स को फंक्शन करती है कि नाउ हमारा एंटीजन है वो किल हो गया है, तो आप अपना प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। इट मेनली सप्रेसेस यानी कम करना द ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये सबसे पहले डिस्क्राइब हुई थी इन 1976, नेचुरल किलर सेल। जैसे ही इसका नाम ही बता रहा है, नेचुरली ये किल करती है। ये जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे कि हमारी बी सेल्स स्पेसिफिक होते हैं, टी सेल्स स्पेसिफिक होते हैं, बट ये स्पेसिफिक नहीं होती। इनके पास बी और टी सेल्स की तरह रिसेप्टर नहीं होते, स्पेसिफिक मार्कर्स नहीं होते। जैसे ही एंटीजन आया ये सारे एंजाइम रिलीज कर देती हैं। लिटिक एंजाइम लाइसिस करने के लिए, परफोरिन, TNF ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर, ग्रेन्जाइम, सारे नॉन स्पेसिफिक जो होते हैं जाके अपना डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इम्यून डिफेंस में होता है अगेंस्ट, मेनली ये ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट होता है और वायरसेस के अगेंस्ट भी ये काम करते हैं। ये एक NK सेल्स जो होती है हमारी, वो एक फैक्टर रिलीज करती है IFN, इंटरफेरोन नेक्रोटिंग फैक्टर गामा, दैट इज द प्रोडक्शन बाय द NK सेल कैन अफेक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्रोफेजेस इनेट इम्यूनिटी, एक्सप्रेस करती है MHC फैक्टर। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। ये क्या करती हैं, IgG मॉलिक्यूल्स के FC रीजन के साथ, हमारी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का FC रीजन होता है, वहाँ के साथ इसके साथ ही अटैच हो जाती हैं और फिर ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं। देयरफॉर इसका आता है, इसको हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, कि इसके साथ अटैच होकर एंटीजन को किल करती है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोनोन्यूक्लियोफैगोसाइट सेल्स। मोनोन्यूक्लियोफैगोसाइट सिस्टम जो होता है उसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं इन द ब्लड, एंड ऑल्सो द मैक्रोफेजेस जो कि सर्कुलेट करते हैं इन द टिश्यू। मोनोसाइट जो होते हैं वो सर्कुलर होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में होती हैं, 8 घंटे तक ट्रैवल करती हैं ड्यूरिंग व्हेन विच दे एनलार्ज। जब नॉर्मल साइज में होते हैं मोनोसाइट्स होते हैं, उसके बाद अगर वो एंटीजन आया या फिर वो उन्होंने क्या करती है, वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेती हैं और बड़े उसमें हो जाती है, जब हम उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। डिफ्रेंशिएट होना मोनोसाइट्स का इनटू अ टिश्यू, मैक्रोफेज इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ चेंजेस, उसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ चेंजेस आते हैं। कैसे कि सेल जो होती है 5 to 10 फोल्ड्स लेती है, इंटरसेलुलर ऑर्गेनली जो होती है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। वो एक उसकी जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारी सेल है उसको फैगोसाइट, एंटीजन को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू किल करने वाली जो एक्टिविटी होती है वो उसकी बढ़ जाती है। उसका जो हाई लेवल ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, एंड वो वैरायटी ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स भी रिलीज करना शुरू कर देती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस जब मोनोसाइट ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। यहाँ पे आप कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पीछे वाले डायग्राम में एंड हमारे इस वाले डायग्राम में। देखिए इसमें जो हमारी मोनोसाइट है वो छोटी होती है, उसका वैक्यूल छोटा है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है। हेयर मैक्रोफेजेस के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनली आ गए, इसका वैक्यूल भी बड़ा हो गया है। देयरफॉर ये क्या है, उसका एनलार्ज फॉर्म है। फिक्स मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अपने डिस्पर्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। कुछ जो होते हैं एक फिक्स जगह पे प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फिक्स मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, एंड कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो वॉन्डरिंग होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, फ्री होते हैं, उनको हम वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस बोलते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक डिफरेंट फंक्शन करते हैं परफॉर्म हर एक जगह पर, जहाँ जहाँ जौन से टिश्यू में वो प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि हमारा रेस्टिंग है, नॉर्मल है, अब इस पर एंटीजन आके लगा, अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज करता है। साइटोकाइंस जो होते हैं
वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किल करने में एंटीजन, जो कि डिफरेंट तरीके के पैथोजेंस, वायरस, ट्यूमर सेल्स एंड इंटरसेलुलर बैक्टीरियाज को भी ये वो करते हैं। मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या होता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जो होता है हमारा किसके पास होता है, टी हेल्पर सेल के, जो कि क्या काम करती है, एंटीजन प्रेजेंट करने का। तो इसलिए हमारे जो मैक्रोफेजेस भी होते हैं वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के लिए इफेक्टिवली यूज होते हैं, प्रेजेंट करते हैं वो। तो मैक्रोफेजेस और TH सेल जो होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे का एक्टिवेशन। मैक्रोफेजेस जो होते हैं केपेबल होते हैं इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग एक्सोजीनस एंटीजन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं एंटीजन को। नेक्स्ट टाइप्स आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे कि हमें इसका नाम ही बता रहा है, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, आती हैं, जो कि हमारी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, उनके डिफरेंस है उनकी सेलुलर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से और उनकी स्टेनिंग के बिहाफ पे। बस साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल जो जितनी भी ग्रैन्युलोसाइट होती हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स बड़े हुए होते हैं, जो कि जब रिलीज होते हैं जब वो किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आती है। ये ग्रैन्यूल जो होते हैं वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। कुछ ग्रैन्यूल जो होते हैं वो पैथोजन को डैमेज कर देते हैं, मार देते हैं। कुछ उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं या फिर उनकी रेगुलेट कर देते हैं उनकी एक्टिविटी को। उसके बाद कुछ जो होता है उनकी रीमॉडलिंग कर देते हैं टिश्यू के एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 50 से 70% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब का होता है, एक लोब, दो लोब, मैनी लोब्स उनके अंदर होते हैं। और वो एसिड और बेसिक दोनों डाइज से ही स्टेन हो सकती हैं। उनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये हमें फर्स्ट होती हैं टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, देयरफॉर हम इनको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, जो कि सबसे पहले इन्फेक्शन पे पहुंचेगी, सबसे पहले उनका जो पैथोजन है उनका सामना करती है, देयरफॉर इसको हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोलते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है ये ब्लड में सर्कुलेट करती है 7 to 10 आवर्स के लिए बिफोर माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यू। अगर हम न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन की बात करें तो ये फैगोसाइटोसिस तो करती हैं, बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, ये नॉर्मल है। ये हमारा यहाँ पे इसका पैथोजन, ये हमारा पैथोजन आया, इसने पैथोजन को क्या किया, अपने इस पैथोजन को इसने अपने अंदर एनगल्फ कर लिया एंड देन इट विल डाइजेस्ट इट एंड किल इट। ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन भी रिलीज करती हैं, टिश्यू को रिमॉडलिंग भी करती हैं और हाई लेवल ऑफ डिफेंसेस भी प्रोड्यूस करती हैं। ये जो होती हैं एक्स्ट्रावेसेशन प्रोसेस भी करते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं टिश्यू में मूव कर जाती हैं, उसका ये हमने दिखा रखा है। ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरी है। नॉर्मली ये क्या करती है, रोलिंग करती हैं, इस तरह से एक्टिवेट होती हैं, इसके थ्रू अटैच होते हैं, एडहेशन यानी कि सरफेस पे अटैच होती हैं एंड देन ये माइग्रेट कर जाती हैं आउटसाइड डायपेडेसिस के थ्रू। सेल जो नॉर्मली ये जो फंक्शन तब होता है जब हमारे पैथोजेंस आते हैं, ये टिश्यू स्पेस में मूव कर जाती है। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो मोटाइल होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं, वो भी 1 to 3 प्रेजेंट होती हैं। उनके अंदर बायलोब न्यूक्लियस होता है यानी कि 2 लोब वाला। उसके अलावा ये माइग्रेट कर सकती हैं ब्लड से टिश्यू स्पेसिस में, सेम लाइक न्यूट्रोफिल्स। इनका जो फंक्शन होता है वो मेनली डिफेंस होता है अगेंस्ट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वॉर्म। ये इनके मेन फंक्शंस हैं। ये जो करते हैं इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स जो इनके होते हैं वो रिलीज करती हैं और साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जो कि साइटोकाइंस ऑब्वियसली हमारा जो फंक्शन क्या है साइटोकाइंस का, बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करना, वो उन्हें एक्टिवेट कर देता है एंड देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग द अडैप्टिव इम्यून सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं वो नॉन फैगोसाइटिक होती हैं। ये लेस देन 1% हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करती, बल्कि इनके अंदर ये जो होती है हमारी इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए इनका फंक्शन होता है। इनके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हैविली ग्रैन्युलेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा। और जो ये होती है स्टेनिंग इनकी बेसिक डाई के थ्रू होते हैं। इनका फंक्शन होता है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज करना, मेनली इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स को। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स भी हमारी, उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाइड वैरायटी की होती हैं। स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस ऑर्गन्स, मिकोसेल, एपिथेलियम टिश्यू वगैरह में वो पाई जाती हैं। वो भी लेस देन 1% होती हैं। उनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन होता है, और ये हिस्टामिन जो होता है ये एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि एलर्जी रिएक्शन कॉज करता है। इनके ऊपर क्या होता है, IgE एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। IgE एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जैसे कि आपका एंटीजन आया, ये इस एंटीजन से बाइंड करती हैं और इसको फंक्शन करती हैं कि जितना भी हिस्टामिन है वो रिलीज़ करो। ये जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, हमारा एलर्जिक रिएक्शन जो होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एक्टिव हो जाती है और हमारे जो जितने भी सेल्स हैं वो एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करने लगती हैं। नेक्स्ट इज डेंड्राइटिक सेल। इनका नेम डेंड्राइटिक क्यों है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी नर्व सेल्स के जो डेंड्रोन्स होते हैं उनकी तरह रिजेंबल करता है। इनका फंक्शन होता है
एक तो इनका होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग का, क्योंकि ये बहुत अच्छी एंटीजन इनके ऊपर TH सेल्स की तरह क्लास 2 MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, देयरफॉर ये एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करती हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स की होती हैं। लैंगरहैंस जो हमारी होती हैं वो हमें पता है पैंक्रियास में प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि लिम्फ में। माइलॉइड से बनते हैं मोनोसाइट्स, एंड लिम्फॉइड जो हमारी कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से बनती हैं। Like, comment and share, and also subscribe the channel, and the link of this video slide share is given in the description box. Do give your honest reviews and please keep motivating me. Thank you.